अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिबा है। तो आज से जी हम शुरुआत करने वाले हैं कुरान की तफसीर की। तो हम हर रोज़ एक कुरान की आयत को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ये स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमें अपनी जो है ना आखिरत, उसको भी अपनी दुनिया के साथ लेके जाना चाहिए। अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट ये सुन रहा है तो एक आयत पढ़ने से ज़्यादा आपका वक्त जो है ना वो ज़ाया नहीं होता है। तो हम चाहिए कि हम कुरान पाक को भी समझें। सिर्फ़ कुरान पाक को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें इससे नेकी मिलती है, बल्कि कुरान पाक को हमें इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी को आसान कर देगा। तो जी कुरान पाक की शुरुआत होती है जी ये सूरह फातिहा से, ठीक है। तो सूरह के मायने क्या होते हैं? सूरह के मायने होते हैं अलहदा होने के, ठीक है। जब हम एक सूरत पढ़ लेते हैं तो हम दूसरी सूरत की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए इसको जो है ना सूरह कहा जाता है, ठीक है। आयत क्या होता है? आयत की जो मायने हैं वो है अलामत और निशानी के हैं, क्योंकि ये दो जुमलों में जो है ना फासला कर देती है, ठीक है। ये दो जुमले फासला कर देती है अलामत और निशानी के, इसके जो है ना वो मानी है। और आयत को ही मौज़ा और माल भी कहा जाता है। इसको मौज़ा और माल क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि कुरान की एक एक आयत एक मुस्तकिल मौज़ा है, क्योंकि मुखालिफ आज तक इस जैसी एक आयत भी नहीं बना पाए। जैसे कि आपको इसकी निशानी जो है ना कम्प्लीटली उस वाक़े की तरफ है जब चैलेंज दिया गया था। अल्लाह ताला ने कहा था इनसे को कि अगर ये ऐसे ऐसे कहते हैं ना तो हमारे जैसे एक कलाम को हो। तो उस बात की तरफ इशारा किया जा रहा था कि इसीलिए आयत को जो है ना मौज़ा और माल भी कहा जाता है। आयत की जमा जो है ना वो आयात होती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। कुरान पाक में जो है ना वो 30 जुज़ में, और हर एक जुज़ को जो है ना वो हम पारा कहते हैं, ठीक है। तो किसी साहब तो जो सहाबा कराम थे ना वो रोज़ की ना एक मंजिल पढ़ा करते थे। तो सहाबा कराम से पूछा गया कि अहद रिसालत में कुरान की ये जो 7 मंजिलें ये किस तरह की गई थी? तो उन्होंने बताया कि 3 सूरतों की ना एक मंजिल होती थी। 3 सूरतों की एक मंजिल होती थी, और पहली मंजिल जो है ना वो सूरह फातिहा से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। और फिर 5 सूरतों की एक दूसरी मंजिल है जो कि सूरत माइदा से होती है। फिर 7 सूरतों की तीसरी मंजिल है जो कि सूरत यूनस है, ठीक है। फिर 9 सूरतों की जो है ना वो चौथी मंजिल है जो कि सूरत बनी इसराइल से जो है ना वो स्टार्ट होती है। फिर 11 सूरतों की पाँचवीं मंजिल है जो कि सूरत शोरा से स्टार्ट होती है। फिर सूरत सफ़ से जो है हमारी छठी मंजिल जो कि 13 सूरतों पे मुश्तमिल है। इस तरह से जितनी जो बाकी रह गई हैं रिमेनिंग जो है ना वो सारी वो 7वीं मंजिल में आती हैं, और वो सूरत काफ से स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। अब चीज़ क्योंकि हमने सूरह फातिहा स्टार्ट की थी, हमने सूरह के बारे में पढ़ा और उसकी छोटी जो होती है आयत होती है जिनसे मिलके जो होती है हमारी सूरह बनती है, हमने उन सब के बारे में पढ़ा और मंजिलें भी डिस्कस की, ये बेसिक था। उसके बाद आती है अस्माए फातिहा। सूरह जो फातिहा है ना इसके 5-6 नाम है इसके, ठीक है। इसको पहले हम फातिहा कहते हैं। फातिहा हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे कोई चीज़ शुरू होती है, ठीक है ना। और कुरान की तिलावत, किताबत और नमाज की किरत जो है ना वो हमारी सूरत फातिहा से स्टार्ट होती है। हम अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं और कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम फातिहा है। उम्मुल किताब कहते हैं इसको, ठीक है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ही उम्मुल किताब है, और जो है ना सब मसानी और कुरान अज़ीम है। तो उम्मुल किताब भी सूरह फातिहा को कहते हैं। अल्हम्द भी इसका तीसरा नाम है, और चौथा नाम इसका अस्सलात भी है। ये चौथा नाम इसका अस्सलात है। एक हदीस में आता है कि इसको सूरह शफ़ा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये सलात के बारे में आया है कि हमने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक हदीस कुदसी में है कि मैंने सलात को जो है ना अपने और अपने बंदों में ना आधा आधा बांट दिया है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की है, मेरी हम्द बयान की है। ये बुखारी शरीफ में कहा गया है कि जब जो सलात है ना अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इसको अपने और अपने बंदों में बांट दिया। जब बंदा कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसने मेरी हमद बयान की। और ये बुखारी शरीफ की हदीस में। इसको सूरह शफ़ा भी कहते हैं। सूरह शफ़ा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जहर का इलाज है, ठीक है ना। ये भी हदीस जो है ना दारमी में कहा गया है, ठीक है। छठा नाम सूरह रुकैया है। छठा नाम इसका सूरह रकिया रकिया है। और उसको ये क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सांप के डसे वो एक बंदे पर पड़ कर दिया था। तो इसको आप ने उससे पूछा
किसी ने दम किया ना ये, तो आप ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि ये जो है ना इससे दम किया जा सकता है। तो जी ये है हमारा आज का फ़िलहाल ये लेसन था। आज हमने बहुत ही बेसिक ये एक हमारा जो था ना, इसको हम कहेंगे कि हमारा एक तारुफ़ था। ठीक है, आज हमने इसका तारुफ़ जो है ना वो पढ़ा है हमने। अब आगे हम लोग जो है ना सूरत जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे सूरत फ़ातिहा की फ़जीलत, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी फ़र्स्ट आया की तफसीर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग।